क्लास चैप्टर 5 लघु कथाएं। केंद्रीय भाव। प्रस्तुत लघु कथाएं संकलित हैं। इसमें दूध का मूल्य लघु कथा में कृतज्ञता का सकारात्मक स्वरूप प्राप्त होता है। इसमें कुछ लघु कथाएं जो संकलित हैं, 2 कथाएं दी गई हैं। इसमें एक दूध का मूल्य जो कृतज्ञता का सकारात्मक है, अर्थात मतलब किसी के किए हुए उपकार को मानता है। मनुष्य को अपने ऊपर किए गए छोटे से छोटे उपकार को नहीं भूलना चाहिए। यदि कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए। अवसर प्राप्त होते ही उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना अवसर मनुष्यता की सच्ची पहचान है। यदि कोई हमारे लिए कोई अच्छा कार्य करता है तो हमें उसका कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। समय आने पर नई पीढ़ी इस तरह की मानवीय भावनाओं से भरकर ही अपने समय की मूल्यहीनता को समाप्त कर सकती है। इसमें जो है नई पीढ़ी, आज के समय में कुछ ऐसा है कि कोई यदि हमारे प्रति उपकार करता है तो हम उसको नहीं मानते, उसका धन्यवाद प्रकट नहीं करते, समय आने पर हम उसकी सहायता नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या है, ये हमारे मूल्यों का नाश होता है, उस चीज़ का महत्व कम होता है। दूसरी कथा शब्द और अनुभूति के अंतर्गत लेखक का मानना है कि सौंदर्य अनुभव की वस्तु है। इसमें दूसरी कथा दी गई है शब्द और अनुभूति। इसके अंतर्गत लेखक का मानना है कि सौंदर्यता को हम अनुभव कर सकते हैं। सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है, हमारे चारों तरफ सौंदर्य बिखरा हुआ है, किंतु प्रकृति से एक रूप हुए बिना उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर बहुत ही सुंदर प्रकृति है, लेकिन जब तक हम उस प्रकृति से एक रूप नहीं होते, उसको हम नहीं समझ पाते, जब तक हम उसकी सुंदरता का आनंद नहीं ले सकते। मन स्थिति को बदलकर ही उसे पाया जाता है, अर्थात हमारी मन की जो स्थिति है उसको हम बदलकर ही उसको हम पा सकते हैं। ग्रहण करने की क्षमता का विकास अनुभव के द्वारा ही होता है। हम किसी भी चीज़ को यदि ग्रहण करना चाहते हैं तो यह हमारे मन की जो है क्षमता के अनुभवों के ऊपर होता है। हमारी क्षमता कैसी है, हम उसको किस तरह से ग्रहण करना चाहते हैं। यदि हम कुछ अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा दिखाई देगा, और यदि हम उसको बुरी दृष्टि से देखेंगे तो हमें बुरा ही दिखाई देगा। दूध का मूल्य। एक असहाय बालक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गली गलियारों और घर घर टेर लगाकर छोटी मोटी चीज़ें बेचता था। इस कहानी में एक बालक है, वह गरीब है और अपनी पढ़ाई के लिए वह गली गली कुछ छोटी मोटा सामान बेचता है। एक दिन तेज गर्मी के मारे भूखा प्यासा वह पेड़ के नीचे ठहर गया। एक दिन वह बालक भूख के कारण पेड़ के नीचे बैठ गया। वह एक कदम भी नहीं आगे चलना, उसे दूभर हो गया था और उस भूख के कारण उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। भूख मिटाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं थे। लाचार बालक ने सोचा, अगर जीना है तो अगले घर से रोटी मांगकर खानी होगी। और उस बालक ने सोचा कि अब चलते भी नहीं बन रहा है और भूख बहुत तेज लगी है, इसलिए अगला जो घर पड़ेगा मैं उससे रोटी मांगकर खा लूँगा, अपना पेट भर लूँगा। ऐसा विचार कर उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और उसने एक घर के दरवाजे को खटखटाया। गृहिणी ने दरवाज़ा खोला और सवाल किया, क्या है? उस दरवाजे को खुलते ही एक महिला निकली और उसने उस बालक से सवाल किया, क्या है? महिला को सामने देखकर भूख से जूझ रहे बालक का आत्मसम्मान जाग उठा और उस भूखे बालक ने उस महिला को देखा और वह अपने आत्मसम्मान सोचने लगा, शायद यह रोटी नहीं दे पाएगी। उसने रोटी मांगने की बजाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। उस बालक ने उस महिला से सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। भूखे प्यासे बालक की दशा देखकर महिला घर के भीतर गई और बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध दे दिया। और उस बालक ने पानी मांगा, लेकिन उस महिला ने भूखे बालक को देखकर उसे एक गिलास दूध दे दिया। चकित बालक ने उस दयालु महिला का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूध पी लिया। उसकी आंखों में आदर और कृतज्ञता का भाव उभर आया।
वह बालक उस दूध को पी गया और उस महिला के प्रति उस बालक के मन में आदर और कृतज्ञता के भाव थे। उसने विनम्रता से उस महिला से सवाल किया, इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? और उस बालक ने कहा कि मैं इस एक गिलास दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? बालक की बात को सुनकर महिला ने कहा, इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना होगा, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। उस महिला ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि सदस्यता यानी सद्भावना से किसी काम के लिए किसी भी तरह की कीमत की उपेक्षा मतलब किसी से आशा नहीं करनी चाहिए। कृतज्ञ बालक उस महिला को सश्रद्ध निहारता चला गया। सश्रद्ध मतलब श्रद्धापूर्वक। वह बालक उस महिला को श्रद्धापूर्वक देखता हुआ चला गया। जब कोई हमारी मुसीबत के समय मदद करता है तो हम उसको अपूर्ण श्रद्धा से उसकी ओर देखते रहते हैं। बहुत वर्षों बाद वह दयालु महिला एक गंभीर बीमारी की शिकार हो गई और वह महिला एक बार बीमार हुई। उस शहर के डॉक्टर इसका इलाज कर हार चुके थे। उन्होंने उसे राजधानी के विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज एवं ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया और डॉक्टरों ने कहा कि इस महिला को बाहर ले जाया जाए। महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने महिला मरीज के सभी कागजात लाए गए और उस महिला के जो कागजात थे वह सभी डॉक्टर के सामने रखे गए। डॉक्टर को बताया गया कि वह अमुक शहर से आई है और डॉक्टर को बताया कि यह इस शहर से आई है। तो डॉक्टर की आंखों में चमक सी आ गई और उस बालक को ध्यान आ गया जो पहले उसी शहर में रहता था। उसने उस महिला का ऑपरेशन और उसकी देखभाल कर उसे चंगा कर दिया। वह लड़का जब बड़ा हो चुका था तो डॉक्टर बन गया और वह उस महिला को ऑपरेशन करके उसकी देखभाल करके उसको ठीक कर दिया। नया जीवन पाकर महिला बहुत खुश थी और वह महिला अपनी बीमारी से ठीक होकर बहुत ही प्रसन्न थी। उसने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा तो कुछ बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आया और कुछ देर बाद उसके हाथ में एक जो है लिफाफा आया। भारी बिल की आशंका से महिला का दिल धड़क रहा था और उसने सोचा पता नहीं कि इसमें कितना बिल मुझे चुकाना होगा। लिफाफा खोलते ही उसमें एक चिट्ठी मिली और उस महिला ने उस लिफाफे को खोला। जब उसने देखा बिल का भुगतान वर्षों पहले हो चुका है, एक गिलास दूध, नीचे हस्ताक्षर थे, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। और उस बालक ने आज जो बड़ा हो गया था उस महिला का भुगतान कर दिया और उसके इलाज भी करा दिया और वह ठीक हो गई। और नीचे उसने हस्ताक्षर करके अपना एक बिल जो है लिफाफे में रखकर उस महिला को पकड़ा दिया। सेकंड, शब्द और अनुभूति। रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ते पढ़ते